बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप ये देखिए कि फैटफ का इजलास शुरू हो चुका है और अनकरीब फैसला सुनाया जाने वाला है। और इस फैसले में पाकिस्तान ने जो डेवलपमेंट की है वो इतनी ज़बरदस्त है कि कोई अगर अमरीकी प्रेशर ना हो तो पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आ जाए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, जो हकीकत टीवी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही हैं उनके मुताबिक 3 रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जहां पर अमेरिका इंडिया के कहने पर प्रेशर डाला है फैटफ ने, और पॉसिबिलिटी ये है कि उसको रिजेक्ट कर दे। जब तक फाइनल फैसला नहीं आता कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डाल देंगे, लेकिन चूंकि अमेरिका ने धमकी दी हुई है, चाइना भी असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, तो जब तक फाइनल फैसला नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सूरत हाल इस वक्त ये है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि एक प्लेयर को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए, ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए, और उस प्लेयर का नाम है मलाला यूसुफजई। अब आप हैरान होंगे कि मलाला यूसुफजई को किस तरह इस्तेमाल किया गया। सूरत हाल ये है कि फैटफ के इजलास से पहले एक जाली अकाउंट बनाया गया CIA की जानिब से एहसानुल्लाह एहसान का। इस जाली अकाउंट को इस्तेमाल करने वाली जो ताकतें हैं वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, वो PTM के साथ मुंसलिक है। इस अकाउंट से PTM के लोगों को लाइक किया गया, उनकी ट्वीट्स को लाइक किया गया, और PTM का मलाला यूसुफजई के बाप के साथ गहरा ताल्लुक़ है। और आप जानते हैं अच्छी तरह कि मलाला यूसुफजई की हालत ये है कि मलाला यूसुफजई पूरी तरह अमेरिका के इशारों पर काम करने वाली। यहाँ मामला रुकता नहीं है। अब ये जो अकाउंट जाली बनाया गया था उससे मलाला को ट्वीट करवाया गया, धमकी दिलवाई गई, और मलाला ने कहा फिर कि मैं फ़ौज से पूछती हूँ कि आपकी तहवील से एहसानुल्लाह एहसान निकला कैसे। असल में ये इनपुट उसने डालनी थी फैटफ के हवाले से कि पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दों की मदद करती है, ये उनके साथ खड़ी हुई है, लिहाजा आप इनको ग्रे लिस्ट में डालें। अगर ये वाइट लिस्ट में आ गए तो ये फिर वही हरकतें होंगी जो पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। ये असल में जो जाली अकाउंट था वो मलाला यूसुफजई को पता था। उसके बाद BBC शुरू होता है, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स शुरू होते हैं, उस पर ख़बर बनाई जाती है और मलाला के थ्रू पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ पैगाम जाता है। फिर DGISPR आते हैं और आकर कहते हैं कि हमने कार्रवाई की है, जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने भी, चूँकि उनको पता है कि फैटफ का इजलास है और इस इजलास से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका भी हालिया कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि मेन पॉइंट ये उठाना था और बताना था कि हम पूरी तरह इसको गिरफ्तार करेंगे। अब एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, हकीकत टीवी ने कभी ज़िंदगी में एहसानुल्लाह एहसान पर कोई वीडियो नहीं बनाई। आप लोगों के कमेंट्स बेशुमार आए, आप लोगों ने कहा कि आप वीडियो क्यों नहीं बताते, हमें इसलिए नहीं बताते। सिर्फ आपको बिटवीन द लाइंस बताएंगे, आप समझ लीजिएगा। बिटवीन द लाइंस ये है कि पाकिस्तान जब चाहेगा एहसानुल्लाह को पकड़ लेगा, हमारी इतनी ताकत है। रही बात एहसानुल्लाह एहसान गया कहाँ पर, बस एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, DGISPR का जो मौक़िफ़ है, जो उन्होंने आपको कहा, आप उसी पर भरोसा रखिए। उन्होंने कहा कि हम इसको पकड़ने की कोशिश करें और दोबारा इसको पकड़ लेंगे। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, बहुत सारे बातें बहुत सारे लोगों को बताई नहीं जाती। हर एजेंसी अपने तरीके से काम करती है, हर एजेंसी और फ़ौज का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी हिकमत अमली होती है और उसके तहत वो चलते हैं। आपको अनकरीब एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान की फ़ौज की तहवील में नज़र आएगा। जब मामला वक्त साबित करेगा बहुत सारी चीज़ों को, तो आपको जो ना बताने वाली बातें हकीकत टीवी ज़रूर बताएगा। अब एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, एहसानुल्लाह एहसान के इस ड्रामे को कैश करने के पीछे मलाला का हाथ था। असल में पूरे खेल के अंदर CIA ने पोजीशन बनाई कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का जवाज़ पैदा, और फैटफ के इजलास से पहले ये असल में पूरा खेल हुआ। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, कोई वजह नज़र नहीं थी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, सिर्फ उन्होंने मौक़िफ़ देने के लिए अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि फैटफ के इजलास के अंदर हम वाइट लिस्ट में आ जाए। अब 3 नकात के ऊपर जो मामला हुआ है, आप ये देखें कि हमने पिछले 12 साल में 38 अरब डॉलर्स का नुकसान किया है। जी हाँ, 38 अरब डॉलर का नुकसान किया है सिर्फ ग्रे लिस्ट के अंदर आने की वजह से। ये तो हो गया इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई,
कम से कम 50 से 80 अरब डॉलर का नुकसान, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होनी थी। अब इस पूरे खेल को आप समझ लें कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालकर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने जो हालिया धमकी दी थी कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, अफगानिस्तान में साथ ना दिया, तो हम आपको जून तक तो ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने देंगे, और चूंकि मई में मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा अफगान तालिबान के साथ, वो इनको मारना शुरू करेंगे, तब जून के बाद ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि अफगान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, और दोबारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिशें करेंगे। कर नहीं पाएंगे लेकिन करेंगे। ये असल में पूरी सूरत हाल है। और फ्रांस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान को किसी सूरत ग्रे लिस्ट में नहीं डालना, क्योंकि आप इनको ब्लैक लिस्ट में रखें। यानी फ्रांस ने पहले रिकमेंडेशन दी थी कि पाकिस्तान के ऊपर शिकंजा टाइट किया जाए, और जब पाकिस्तान ग्रे से वाइट में आना चाह रहा है तो फ्रांस ने कहा कि इनको फिर ग्रे में रखा जाए, आप इनको ग्रे लिस्ट से ना निकालें। ये अब तक की सूरत हाल आपके सामने पेश आ रही है। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, मलाला यूसुफजई सिर्फ उसको रखा ही इसी मकसद के लिए है। आप ये देखिए, ओबामा से उसकी मुलाकातें हो रही हैं, ओबामा उसके साथ खड़ा है, दुनिया भर के अंदर वो जाती है, लेक्चर्स वो दे रही है, बिल गेट्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं, ऐसे जैसे उसको हीरो बनाकर पेश किया जाए। उसने किया क्या है? यानी आप अंदाज़ा कीजिए, उस वक्त अगर अपने ना शामिल होते इस पूरे खेल के अंदर तो आज मलाला पाकिस्तान में होती। उस वक्त CIA का प्रेशर था, उस वक्त क़यादत बड़ी डिफरेंट थी, मामला बड़े ख़राब थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क़यादत स्ट्रॉन्ग है, आपकी फ़ौज पूरी तरह किसी ऐसे ड्रामे के अंदर अमेरिका को छूट देने को तैयार नहीं है। वो दिन गए जब एबटाबाद और ड्रामा ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि ये सारी चीज़ें ख़राब है। पाकिस्तान के अंदर आप ज़रा मीडिया को देख लें, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात कही थी कि पाकिस्तान के हवाले से जो एबटाबाद था वो ड्रामा था सारा, हमने कैश नहीं करवाया। 44 बैंकों का इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की जानिब से स्कैंडल आया इंडिया का कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी होती है उसमें फंड्स करते हैं। आपकी हुकूमत ने उनका स्कैंडल नहीं उठाया, आपके मीडिया ने नहीं उठाया, रियासत पाकिस्तान ने नहीं उठाया, तो बताइए फिर आप किसको ब्लेम देंगे? पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया पूरी तरह कैंपेन चला रहा है, वहाँ पर हैशटैग चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाले, और उस हैशटैग को ट्विटर पर इंटरनेशनल पैनल के ऊपर लाने की कोशिश है। आप किस तरफ जा रहे हैं? आपका मुल्क जा किधर है? आपके मामला हो क्या रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से आपको ये तमाम चीज़ें समझनी है कि वक्त बदल रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि ड्रामा, अब इस सूरत हाल में हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो मलाला के इस ड्रामे को बेनकाब करता कि PTM के लोग इसमें शामिल हैं, ट्वीट्स लाइक की जा रही हैं। यानी आप इस खेल को समझें कि मलाला को इस्तेमाल किया गया, उसको रखा इसी मकसद के लिए है कि जब ज़रूरत होगी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। आज देखिए, मलाला जहाँ भी जाती है एक नाम साथ जुड़ा होता है, हमें कहते हैं कौम की बेटी है। ऐसी कौम की बेटी जो कौम की जड़ें खोखली करे, ये कौम की बेटी नहीं हो सकती। जी हाँ, वतन फरोश ज़रूर हो सकती है। आपने उसको उठाकर हीरो बनाया है, मलाला जैसे एक फितने को, जो कौम की बेटी है। कौम की बेटी की औकात ये है कि दुनिया भर में जहाँ जाती है, वो ड्रामा भी एहसानुल्लाह एहसान का CIA का पैदा करता था। ये पूरी स्टोरी बनाकर दी थी, पूरा खेल था। उनको एक लड़की चाहिए थी और ज़ियाउद्दीन ने कहा कि मैं अपनी बेटी को पेश करता हूँ। और इस सूरत हाल के अंदर ये पूरे का पूरा ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, फिर इसकी स्पीचेस करवाना, जहाँ ये दुनिया में जाती है, ये नहीं कहा जाता कि तालीम के लिए काम कर, कहा यह जाता पाकिस्तान के अंदर इस पर हमला हुआ था। मामला ये दुनिया के सामने रखा जाता है कि देखिए, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि वहाँ पर लड़कियों के साथ ये होता है, वहाँ पर हमने उनका फेटफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाले। यानी ये पूरे का पूरा खेल किया गया, और इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल ताकतों ने मलाला को यूज़ किया ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे या फिर वहाँ पर ब्लैक लिस्ट में जाए। वो तो डाल नहीं सकते, लेकिन ग्रे से वाइट में ना आने पाए। ये पूरा खेल था। दोस्तों, हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।